नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आदमी के व्यक्ति के भविष्य को जानने की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं और उसमें एक पद्धति है सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर से, उसके लक्षणों से आपके भाग्य के बारे में जाना जाता है और उसी क्रम में आपके शरीर पर जो तिल हैं उनके माध्यम से आपके भविष्य को समझा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके शरीर के अलग अलग स्थान के तिल आपके भाग्य और आपके जीवन के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, आज हम सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं उनका आपके जीवन पर, भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। तो शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की चर्चा की गई है। ये भी बताया गया है कि शरीर के जो अलग अलग लक्षण हैं, शरीर के जो अलग अलग चिन्ह हैं, इनका प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल, मस्से और अन्य विशेष आकृतियां आती हैं। शरीर के तिलों के माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। दो बातें तिलों के माध्यम से तुरंत पता चलती हैं। एक बात कि आपका स्वभाव कैसा है और दूसरा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आपका स्वभाव और आपकी आर्थिक स्थिति, इसके बारे में तिल आपके शरीर में जगह जगह संकेत देते रहते हैं। चेहरे पर जो तिल होते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। गाल पर जब तिल होता है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जिन लोगों के गाल पर तिल होता है, सामान्यतः ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। नाक पर अगर तिल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। नाक के नीचे अगर किसी के तिल हो, अपर लिप पर, तो इसका मतलब व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम लोगों से ही जीवन में जुड़ेगा। माथे पर अगर तिल है आपके, तो इसका मतलब है आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे, लगभग उम्र के 28-30 साल तक, और बाद में काफी धनवान होंगे। होंठों पर अगर तिल है, किसी के होंठ पर ही अगर तिल है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव का है, रोमांटिक है और ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता रहता है। यानी आपके चेहरे के अलग अलग हिस्से का तिल आपकी आकर्षण क्षमता, आपके प्रेम और आपके धन के हालात को बताता है। चेहरे पर तिल आपके व्यक्तित्व और धन को बताता है।
शरीर के अन्य स्थानों पर तिल का क्या अर्थ है? हाथ के अगर बीचों बीच में तिल हो, किसी पर्वत पर ना हो, तो ये संपन्नता दे सकता है। लेकिन अगर ये किसी पर्वत पर हो या अंगुलियों पर हो, तो ये दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। पैरों के तलवे में अगर तिल हो, तो व्यक्ति हमेशा घर से दूर जाता है और घर से दूर जाकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सीने पर अगर तिल हो, तो ये बताता है कि व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना जीवन में करना पड़ेगा। अगर पेट पर तिल हो, तो ये व्यक्ति को धन तो देता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब करता है। बहुत बार शरीर पर काले तिल के अलावा लाल तिल भी होता है। तो लाल तिल क्या होता है और इसका क्या अर्थ है? देखिए, लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर लाल तिल चेहरे पर है, तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। अगर ये बाहों पर हो, भुजा पर हो, तो आर्थिक मजबूती लाता है। अगर लाल तिल सीने पर हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और बहुत धन कमाता है। अगर किसी के पीठ पर लाल तिल हो, तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हालांकि साहस दिखाते समय कभी कभी ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। देखिए, जो तिल होते हैं वो आपके हाथ में या आपके शरीर में बनते हैं आपकी दशाओं के हिसाब से। जैसे आपका कोई बुरा वक्त आ रहा है, तो आपके हाथ में, शरीर पर तिल आ जाएगा, और जब वो बुरा वक्त बीत जाएगा तो वो तिल अपने आप चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई अशुभ तिल है, हाथ में है या चेहरे पर है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से या मेकअप से, कॉस्मेटिक्स से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। आपके तिल हटाने से उसका प्रभाव कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कितनी भी सर्जरी करा के हटा लें, उसका जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहेगा। जब तिल अपने आप आता है बुरे समय में या अच्छे समय में, तो अपने आप चला भी जाता है। जब वो अपने आप मिट जाता है या अपने आप धुंधला हो जाता है, हट जाता है, तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर कम हो जाता है या उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। आपकी हथेलियों का जो स्थान है, इसमें पूरे अलग अलग तिल का मतलब बहुत विशेष और अलग अलग होता है। उसको सामुद्रिक शास्त्र में विस्तार से आप समझ सकते हैं। ये जो चंद्रमा का पर्वत है सबसे किनारे, इस पर तिल होने के मतलब दो बड़े भयंकर मतलब होते हैं। पहला ये कि जल में डूब सकते हैं, जल से खतरा है, और दूसरा मतलब ये है कि मानसिक रूप से डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा पर तिल केवल निगेटिव समय तक ही रहता है। जैसे निगेटिव समय समाप्त होता है, वो तिल अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हाथ में अगर तिल हो और मुट्ठी बंद करने पे मुट्ठी के अंदर आ जाए तो आदमी बड़ा धनवान होता है। क्या ऐसा है? देखिए, हाथ की जो हथेली है ना, इसमें ये सब पर्वत हैं। अगर किसी पर्वत पर तिल होगा, चाहे वो मुट्ठी बंद करने पे अंदर ही रहता हो, लेकिन अगर किसी पर्वत पर तिल होगा तो उस ग्रह को वो तिल कमजोर करेगा। अगर किसी पर्वत पर ना हो, हाथ के बीचों बीच में हो और मुट्ठी बंद करने पे अंदर हो जाए, तब आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति भाग्यवान है, व्यक्ति के पास धन बहुत होगा।
दाहिने हाथ के बीच में तिल हो तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, और बाएं हाथ के बीच में तिल हो तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है लेकिन खर्च भी बहुत करता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।